Hello everyone. Now today again we are going to start a new topic with a full of confidence, positive energy to reach our goal. Let us start a topic that is the approaches to the study of personality. It comes in your unit 7. Now personality study करने के लिए अलग अलग approaches है. There are various approaches like type and trait approaches, type and trait, psychoanalysis, by doing existentialism, by humanistic theory. There are various approaches are there. We are going to study all of them one by one. So today we are going to see our first approach, that is a type and trait of personality. Type and trait. Type is your type and trait theory. This will focus on people personal characteristic. जैसे एक एक इंडिविजुअलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि एक एक पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनके फीचर्स क्या क्या होते हैं. तो टाइप ऑफ दिस टाइप एंड ट्रेट will shows the people's personality by showing their individual character, by showing their individual behavior. So we are going to study this. So type, in this type में क्या है, टाइप में आपका आता है Hans Eynex hierarchy theory. This is very important. Hans Eynex hierarchy theory. And in trait theory, in trait type में Gordon, we are going to study the Gordon Allport, and number second is the catalyst theory. Now अभी हम आपको डिस्कस करते हैं टाइप थ्योरी. टाइप थ्योरी में हम किसको देखेंगे? टाइप थ्योरी में हम देखेंगे हैंस आइजनैक्स हायरार्की थ्योरी. This theory will do. This theory will share common collection of characteristics. According to Einstein theory, he says that people are of two types, that is an extrovert and introvert. Extrovert peoples are very talkative, they are very sociable, whereas introvert people are less talkative, they are shy in nature. उसमें क्या है, they are shyness in nature and less sociable कंपेयर टू द एक्सट्रोवर्ट. वो अपनी फीलिंग्स जो है किसी को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, वो इंट्रोवर्ट ही रहेंगे, वो किसी के साथ सोशली मिक्सअप होना नहीं चाहेंगे, वो आइसोलेट होकर के रहना चाहेंगे, वो जहाँ ज़्यादा गैदरिंग है वहाँ जाना पसंद नहीं करेंगे इंट्रोवर्ट. ठीक है, वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करेंगे. तो अकॉर्डिंग टू आइनेस के थ्योरी ही सेज दैट देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल, दैट इज एक्सट्रोवर्ट पीपल होते हैं एंड इंट्रोवर्ट पीपल होते हैं. इसी थ्योरी में, अपनी थ्योरी में उन्होंने ये बताया कि type theory of Han Eyneski theory says that he used the factor analysis. इन्होंने factor analysis यूज किया to uncover personality. पर्सनैलिटी को अनकवर करने के लिए, यानी कि पीपल किस टाइप के हैं, वो इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है या अदर टाइप के हैं, इसको जानने के लिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो है फैक्टर एनालिसिस किया था बाय टू अनकवर पर्सनैलिटी ट्रेट बाय यूजिंग पर्सनैलिटी टेस्ट करके एंड कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश करी थी. एंड अकॉर्डिंग टू हैंस आइनेस्की बेस्ड ऑन 3 डायमेंशन, इनके जो है इस थ्योरी के 3 डायमेंशन है इंपॉर्टेंट, दैट इज E and P. E is a extroversion versus introversion, then N is a neuroticism versus emotional stability, and P is your psychoticism versus impulse control. Now extroversion versus introversion जो E है आपका, उसमें क्या है, आपका एक्सट्रोवर्जन वाले पीपल जो होंगे वो सोशेबल होंगे, लाइवली होंगे, एक्टिव होंगे एंड डोमिनेंट होंगे. वेयरएज इंट्रोवर्जन में क्या है, जस्ट ऑपोजिट ऑफ ऑल दिस थिंग्स. वेयरएज दिस इज फर्स्ट डायमेंशन इनका यही है, एक्सट्रोवर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन. देन द सेकंड डायमेंशन में उन्होंने क्या देखा है, न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी. इन्होंने किसमें क्या देखा, न्यूरोटिसिज्म में एंशियस होंगे, डिप्रेस्ड होंगे, टेंस होंगे, मूडी होंगे एंड शाय होंगे. एंड जस्ट इसका जो ऑपोजिट है वो सब कैरेक्टर्स किसमें होगा, जो इमोशनल स्टेबिलिटी होगा जिसमें. तो दिस इज द सेकेंड डायमेंशन ऑफ Hans Eyneski theory. Now the third dimension of Hans Eyneski theory is psychoticism versus impulse control. इसमें कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स वाले पीपल आएंगे, जो एग्रेसिव होंगे, इगोसेंट्रिक होंगे, इम्पल्सिव पर्सनल होंगे, एंटी सोशल होंगे एंड क्रिएटिव होंगे.
ठीक है। क्रिएटिव वाले पीपल्स जो हैं वो इस कैटेगरी में आएंगे, किसमें, साइकोटिसिज्म वर्सेस इम्पल्स कंट्रोल में क्या होगा, जस्ट ऑपोजिट ऑफ ऑल दिस थिंग्स। एंटी सोशल के ऑपोजिट हो जाएंगे, क्रिएटिव के ऑपोजिट हो जाएंगे, वो इम्पल्स कंट्रोल में आएंगे। तो अकॉर्डिंग टू हैंस आइनर्स की थ्योरी 3 डायमेंशंस आर इम्पोर्टेंट। इन्होंने इन 3 डायमेंशंस को लेकर के पीपल को कैटेगराइज किया कि किस कैरेक्टर के पीपल को हम किस डायमेंशन में रखेंगे। ओके फाइन। Now we are going to see the trait theory. This is a type theory. Type theory में सिर्फ एक ही है आपका हैंस आइनर्स की थ्योरी, जिसमें कि उन्होंने 3 डायमेंशंस दिया था। क्या क्या था, हमने यहाँ देखा आपका, you'll see that is a E extraversion versus introversion, then your N neuroticism versus emotional stability, then P is your psychoticism versus impulse control. Now we are going to see this trait theory. ट्रेट थ्योरी में क्या है आपका, जैसे टाइप थ्योरी में क्या था, टाइप थ्योरी में इन्होंने पर्सनालिटी को देखने के लिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पर्सनालिटी टेस्ट करता, एक्सपेरिमेंट्स करा था। और उसी तरह से ट्रेट थ्योरी में क्या था, ट्रेट थ्योरी में रिमेन कंसिस्टेंट ओवर टाइम एंड सिचुएशन बट में वैरी बिटवीन इंडिविजुअल। यानी कि यहाँ पर कहना है कि ट्रेट पीपल का टाइप में हमने टाइप्स ऑफ पीपल्स देख लिए हैं किस केस में, लेकिन ट्रेट यानी कि अलग अलग कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग उन्होंने डिसाइड किया कि पीपल जो है वो अलग अलग कैरेक्टर्स के होते हैं और वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो अपने कैरेक्टर्स को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या 2 थ्योरीज है, इसमें हम वी आर गोइंग टू सी, दैट इज अ गॉर्डन एल्बर्ट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी एंड सेकेंड इज अ कैटल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। फर्स्ट हम देखेंगे गॉर्डन एल्बर्ट थ्योरी, जो कि 1897 से 1967 तक थे गॉर्डन एल्बर्ट, और इन्होंने क्या बोला था, दैट इज अ ट्रेट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पर्सनैलिटी। यानी कि पीपल के जो एक एक ट्रेट हैं, यानी कि एक एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका इंटेलिजेंस, उसकी थिंकिंग, फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंस, थिंकिंग, और भी जो उनकी कैपेसिटी है, उनके बिहेवियर, सो अकॉर्डिंग डिफरेंट जो छोटे छोटे ट्रेट्स हैं उसी को लेकर के वही बिल्डिंग ब्लॉक है। पर्सनालिटी को एक पर्सनालिटी खड़ा करने के लिए ये सब ट्रेट्स का होना जरूरी है, एज वेल एज सोर्स ऑफ इंडिविजुअलिटी। ठीक है, गॉर्डन एल्बर्ट का कहना है, गॉर्डन एल्बर्ट ने और क्या बताया था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रेट, 2 टाइप के ट्रेट होते हैं। क्या क्या, एक पर्सन के अंदर में कॉमन ट्रेट होता है एंड इंडिविजुअल ट्रेट होता है, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेट। कॉमन ट्रेट में क्या आता है, चेंज ओवर टाइम एंड सोशल स्टैंडर्ड एंड वैल्यू चेंज। कॉमन ट्रेट जो है एक पीपल के अंदर में, सबके अंदर में कॉमन होता है, लेकिन वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने बताया आपको, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपका बीइंग क्वाइट, आप शांत हो, लेकिन क्यों शांत हो, आपका नेचर तो है नहीं शांत होने का, लेकिन वो सिचुएशन ऐसा है, हो सकता है हम मंदिर में जा रहे हैं तो हम वहाँ शाउट नहीं करेंगे, हम वहाँ चिल्लाएंगे नहीं, हम वहाँ पर हमें वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें शांत रहना पड़ेगा। तो वो हैबिट, वो बिहेवियर, वो हमारे ट्रेट में नजर आ रहा है, दैट इज योर कॉमन ट्रेट। नाउ नेक्स्ट इज योर ग्रीट टू समवन, यानी कि आप किसी को विश कर रहे हो, किसी को नमस्ते कर रहे हो, किसी का आदर कर रहे हो, तो फिर इसमें क्या है, ये भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है। यानी कि कोई बड़े आ गया आपके घर में, वो आप उनको रेस्पेक्ट दे रहे हो, तो दिस इज अ कॉमन ट्रेट एंड दिस डिपेंड अपॉन योर सिचुएशन। सबको तो नहीं आप नमस्ते करोगे, आप कुछ ही पीपल्स है जिसको आपको नमस्ते करना चाहिए। तो ये डिफरेंट सिचुएशंस जो हमारे हैबिट के अंदर फॉर्म है, तो दिस कम अंडर योर कॉमन ट्रेट। नाउ सेकंड इज योर इंडिविजुअल ट्रेट। इंडिविजुअल ट्रेट इज अ यूनिक टू अ पर्सन के ऊपर में इंडिविजुअल ट्रेट, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ये डिफरेंट होता है। और यहाँ पर गॉर्डन एल्बर्ट ने बताया था कि देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ इंडिविजुअल ट्रेट। क्या क्या था वो थे आपके कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी ट्रेट। कार्डिनल ट्रेट बहुत ही रेयर होते हैं, जो पीपल कुछ एक्स्ट्रा करने वाले होते हैं अपने लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी, आउटस्टैंडिंग लाइफ कैरेक्टर, यानी कि ऐसे पीपल्स हैं वो जो कैरेक्टर, जो अलग अलग डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट ट्रेट आता है उनके अंदर में, तो ऐसे पीपल्स कार्डिनल के अंदर आते हैं, जो कि बहुत ही रेयर मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पेशल कैरेक्टर्स, यूनिक पर्सनैलिटी वाले लोग आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने बताया अभी आपको, दैट इज महात्मा गांधी। और इसमें सिंगल ट्रेट होता है डिस्ट्रिक्ट, जो सिंगल कैरेक्टर, एक कैरेक्टर ही पूरे उसके होल पर्सनालिटी को जज करने के लिए काफ़ी है। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे नॉन वायलेंस करते हैं, नॉन वायलेंस में हमें सबसे पहले नाम किसका याद आता है, महात्मा गांधी।
तो एक जो नॉन वायलेंस कैरेक्टर था, तो यही चीज क्या दिखा रहा है, यही क्या कर रहा है, उनकी पर्सनालिटी को, किसके पर्सनालिटी को शो कर रहा है, किससे रिलेट कर रहा है, महात्मा गांधी से। तो दिस इज अ कार्डिनल ट्रेट, यानी कि सिंगल ही बिहेवियर, सिंगल ट्रेट ही जो है वो पूरे पर्सनालिटी को बता रहा है। जनरल सेकेंडरी इज योर सेंट्रल ट्रेट, इट शेप और बिहेवियर, ये बिहेवियर को शेप देने में काम आता है। इसमें 5 to 10 ट्रेट्स का होना बहुत जरूरी है, यानी कि 5 to 10 नंबर्स ऑफ बिहेवियर। इंटेलिजेंस होना ज़रूरी है आपका, ठीक है, आपको अच्छी तरह से थिंकिंग होना ज़रूरी है, आपके अंदर थिंकिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। इस टाइप्स के आपके 5 to 10 ट्रेट्स होना ज़रूरी है किसमें, सेंट्रल ट्रेट में। तब आप फॉर एग्जांपल फ्रेंडली, बहुत सबके साथ में बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर में 5 to 10 ये ट्रेट्स है, ठीक है। और आप सेल्फ कंट्रोल, यानी कि कहाँ हमें शाउट करना चाहिए, कहाँ हमें आउटबर्स्ट होना चाहिए, मतलब आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपको कैसे अपने सेल्फ को कंट्रोल करना है, ये भी आपको आप जान जाते हो। क्यों? बिकॉज यू आर हैविंग अ 5 to 10 ट्रेट दैट कम इन योर सेंट्रल ट्रेट, ठीक है। नाउ द थर्ड इज योर सेकेंडरी ट्रेट। सेकेंडरी ट्रेट इज अ सिचुएशन स्पेसिफिक, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, और ये बहुत ही लेस रिलेवेंट होता है। फॉर एग्जांपल आपको फूड हैबिट आपकी तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप किसी पार्टी में गए या फिर बहुत सारे लोगों के साथ में, आपके फ्रेंड्स के साथ में आप बैठे, तो वहां पर आप क्या करोगे, आपका ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप जो है अपने फूड हैबिट को थोड़ा चेंज कर दोगे, ठीक है। तो इट्स डिपेंड अपन योर सिचुएशन, आपके हेयर स्टाइल हो गया, आपका ड्रेसिंग सेंस हो गया, ये हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग, हम डेली तो शादी में जाने जैसा हम रेडी होके तो नहीं जाते, या हम बहुत ही हेवी तो हम डेली नहीं पहनते। दिस डिपेंड अपॉन योर सिचुएशन, हमें किस जगह जाना है उसके अकॉर्डिंग हम ड्रेसअप होंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम मेंटेन होंगे। तो दिस डिपेंड अपॉन योर सिचुएशन एंड इट कम इन योर सेकेंडरी ट्रेट। सो देयर आर 3 बेसिकली, एल्बर्ट ने क्या बताया था, देयर आर 2 टाइप्स होते हैं इसके ट्रेट के। क्या क्या, कॉमन ट्रेट एंड इंडिविजुअल ट्रेट। कॉमन ट्रेट में तो एक ही होता है आपका, एंड इंडिविजुअल में आपके 3 डिवाइड होते हैं 3 पार्ट में, दैट इज अ कार्डिनल, सेंट्रल एंड योर सेकेंडरी, ठीक है। नाउ इसका जो सेकंड है कैटल्स थ्योरी, वी विल सी इन आवर नेक्स्ट क्लास। तो आज के लिए बस इतने ही। आज के लिए हमने देखा टाइप एंड ट्रेट थ्योरी। टाइप थ्योरी में आपका आ रहा है हैंस आइनक्स थ्योरी, जिसमें कि उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि पर्सनालिटी को जज करने के लिए उन्होंने क्या किया था, पर्सनालिटी को जज करने के लिए उन्होंने टेस्ट करा था, पर्सनालिटी टेस्ट करा था, फैक्टर एनालिसिस किया जिसमें पर्सनालिटी टेस्ट किया, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किया और उनके अकॉर्डिंगली 3 डायमेंशंस पे आपकी पर्सनालिटी को जज किया जा सकता है। उन्होंने 3 डायमेंशंस दिए हैं। क्या क्या दिए हैं, एक्सट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन, दैट इज योर ई, then N, your neuroticism versus emotional stability, then P, that is a psychoticism versus impulse control। इन्होंने 3 डायमेंशंस में रखा था। जबकि ट्रेट थ्योरी में क्या था, ट्रेट थ्योरी में हमने क्या देखा, गॉर्डन एल्बर्ट एंड कैटल्स थ्योरी। गॉर्डन एल्बर्ट की जो थ्योरी थी, उन्होंने बताया था कि 2 टाइप ऑफ ट्रेट होते हैं, दैट इज अ कॉमन ट्रेट एंड इंडिविजुअल ट्रेट। कॉमन ट्रेट इज सेम होते हैं लोगों में, लेकिन वो डिपेंड करते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वो चेंज भी हो सकते हैं। एंड इंडिविजुअल ट्रेट में 3 टाइप ऑफ उन्होंने डिवाइड किया था, कार्डिनल, सेंट्रल एंड योर सेकेंडरी। सो दिस ऑल अबाउट योर फर्स्ट अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी में ये आपका फर्स्ट अप्रोच था, दैट इज अ टाइप एंड ट्रेट थ्योरी। और इसका कंटिन्यूएशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, दैट इज योर कैटल्स थ्योरी, जो कि आपका ट्रेट थ्योरी में आता है। ट्रेट थ्योरी के अंदर में कैटल्स एंड बिग 5 पर्सनालिटी थ्योरी, ये दोनों ही हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज इफ यू लाइक my this video, please share, subscribe and comment my channel, so that I will provide you more and more topic in a very compact way that make you easier for your preparation. Okay, thank you so much. Have a nice day.